हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस टी कनिष्ठ सहायक। यूपी ट्रिपल एस टी की जो भी भर्ती आती है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, उसमें टाइपिंग जरूर ली जाती है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और आपने बहुत सारी मेहनत की है टाइपिंग से पहले, आपने पैट आपने दिया है, उसमें अच्छे नंबर लाए हैं, फिर उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, फिर आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद आपकी टाइपिंग इसमें ली जाती है। अगर किसी कारण से अगर टाइपिंग आप नहीं निकाल पाते हैं तो ये ध्यान रखें, पूरी मेहनत आपकी जो है बेकार हो जाती है। तो टाइपिंग को लेकर बिल्कुल सचेत रहना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छों की आप सभी छात्रों की अच्छी स्पीड आ रही होगी। लेकिन स्पीड के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। अभी जो एग्जाम होने जो आपकी टाइपिंग डेट आई है, मैं स्पेशल 1262 की बात कर रहा हूँ। 5512 मैंने इसलिए लिख दिया है कि वो भी एक दिन टाइपिंग देंगे तो उनके लिए भी ये जो बातें बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। वो भी वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे छात्र ना, तो उनके लिए भी लिख दिया। लेकिन ये स्पेशल 1262 की जो टाइपिंग डेट आई है 19 दिसंबर में, आपको पता होगा कि 1262 जो टाइपिंग जो डेट है वो आपको 19 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि अब तो 15-20 दिन बाकी हैं। ठीक है, 15-20 दिन बाकी हैं, तो अभी से आपको किस प्रकार से घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और एग्जाम में आपको किस प्रकार से टाइपिंग देनी है, इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे छात्र ये भी बात पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड इसके जो है कब तक जारी हो जाएंगे। ठीक है, और एडमिट कार्ड में आपको बता दूं, जैसे 19 दिसंबर 2024 से जो है आपका जो टाइपिंग डेट है ही है। ठीक है, बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं सर क्या टाइपिंग एक ही दिन में सारे छात्रों की हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लगभग 14 से 15 हज़ार आसपास इसमें टाइपिंग देने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये एक दिन में टाइपिंग नहीं होगी और ये काफ़ी दिन आपकी टाइपिंग चलेगी। और अगर 1000 बच्चों का डेली कराएंगे तब भी आपका ये 14-15 दिन तो चलेगी, बीच में छुट्टियां भी पड़ जाएंगी, तो ये 20 से 25 दिन जाएगी। अगर डेली 500 बच्चों की टाइपिंग करवाएंगे तो फिर ये एक महीने से भी ऊपर निकल जाएगी। मैं इसलिए दो बातें बोल रहा हूँ क्योंकि नई एजेंसी है, अब पता नहीं कौन से सेंटर बनाए हैं, कितने सेंटर बनाए, ये तो बात अभी ओपन है नहीं ना। पिछली बार हम बात करेंगे तो लगभग 1000 बच्चे भी जो है टाइपिंग एक दिन में करा देते थे, 500-600 भी बच्चे टाइपिंग कराए पिछली एजेंसियों ने। तो दोनों बातें मैंने इसलिए कहा है, आपको डाउट में ना हो। ठीक है, तो एक दिन में टाइपिंग नहीं होगी, ये आपके 20 से लेकर के एक महीना के आसपास जो है टाइपिंग चलेगी और निर्भर करेगी कि एजेंसी कितने बच्चों को डेली टाइपिंग करवा रही है। ठीक है, चलिएगा। तो एडमिट कार्ड पे हम चर्चा कर रहे थे। एडमिट कार्ड की अगर हम बात बता दें आपको, 10 दिसंबर से पहले आपके एडमिट कार्ड जो है जल्दी जारी किए जाएंगे। ठीक है, लगभग 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। तो 19 दिसंबर से आपका है तो लगभग 10 से 12 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एडमिट कार्ड की चिंता छोड़िए, आप जो टाइपिंग है उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, कि कहीं वहाँ गलती ना हो जाए हमसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टाइपिंग से डिटेल संबंधित। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं और थोड़ा कहना भूल गया। लगातार छात्र कमेंट कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि सर कुछ एक अपील कर दीजिएगा टाइपिंग से संबंधित। तो मैं उन सभी छात्रों की ओर से, उनके परिवार की तरफ से, उन सभी छात्रों से एक अपील करता हूँ कि जो छात्र चयन हो चुके हैं, जो हाल ही में जो भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, ठीक, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की हो या फिर एसएससी की हो, जो भी भर्तियां हैं, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं तो टाइपिंग देने बिल्कुल भी आप ना जाएं। इस उद्देश्य से बिल्कुल ना जाके चलो वहाँ देख आएंगे, टाइपिंग देख लेते हैं किस प्रकार से होती है, टाइपिंग पास करके आएंगे। अगर आप जॉब ले चुके हैं, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो टाइपिंग देना आपका कोई, मुझे नहीं लगता कोई उचित है। तो उसके लिए क्या है, आप पास भी कर लेंगे, जॉब आप करेंगे नहीं, तो एक बच्चे का भविष्य जो आप खराब करेंगे। तो अगर आप सिलेक्शन ले चुके हैं, इसके समकक्षता में इससे ऊपर की अच्छी वैकेंसी आप में आप चयन हो चुके हैं, तो टाइपिंग के लिए मैं आपसे विशेष अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको टाइपिंग देने बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम अगर चर्चा कर लें महत्वपूर्ण बातें टाइपिंग से संबंधित। देखो, टाइपिंग से संबंध में कुछ वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसमें जो बेसिक चीज है, कुछ जैसे बेसिक चीज आपको जो है समझनी है। जैसे बेसिक चीज, जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, तो बेसिक जैसे अगर स्पीड, तो आपको पता ही है किसमें, इसमें जो स्पीड है वो कितनी मांगी जाती है भाई, स्पीड मांगी जाती है 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, और 25 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, बेसिक चीज है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में है। ठीक है, और ये आपकी जो है हिंदी में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज़ और समझ लेंगे थोड़ा, फॉन्ट को लेकर के, फॉन्ट लेकर के नोटिस अभी आया है, फॉन्ट को लेकर के एक नोटिस अभी हाल ही में आया है
कि फ़ॉन्ट जो होगा हिंदी का, देखो इंग्लिश का तो कोई फ़ॉन्ट होता नहीं, इंग्लिश तो सब एक सी रहती है। तो फ़ॉन्ट आपका जो रहेगा मंगल पर रहेगी, ठीक है, मंगल और आपका कुर्तिदेव पर, ठीक है। तो कुर्तिदेव जो है 010 स्पेशल है, ठीक है। तो इन दो फ़ॉन्ट पे हिंदी की जो टाइपिंग है इन फ़ॉन्ट पे होगी, आप ये समझ लेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, और बाकी मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है टाइपिंग संबंध किस प्रकार से रहता है क्या, लेकिन कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूं जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा काम आएगी। बच्चे सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं, घर पर टाइपिंग बहुत अच्छी है उनकी, मान लेता हूँ 40 निकाल रहे हैं, 45 निकाल रहे हैं, और ऐसे हिंदी की भी हम बात करें तो 35 40 30 प्लस निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं जो है प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो वहाँ पे जो है असफल हो जाते हैं। अगर आप घर पे यहाँ पे स्पीड ज़्यादा निकाल रहे हैं, 25 है, यहाँ पे 30 प्लस निकाल रहे हैं हिंदी की, और जो इंग्लिश की है यहाँ 30 है, अगर आप 40 के आसपास निकाल रहे हैं तो आराम से टाइपिंग आपकी निकल जाएगी। टाइपिंग जो है जैसी यहाँ पे होती है उसी प्रकार से वहाँ होती है, लेकिन प्रेशर इस बात का रहता है कि आप यहाँ पे घर पे जब टाइपिंग कर रहे हैं पीसी के सामने या लैपटॉप के सामने, तो कोई अंदर डर नहीं होता। डर नहीं होता कि भैया फिर 5 मिनट में अगर मैं 250 वर्ड निकालूंगा या 300 निकालूंगा तो कोई आपको यहाँ पर कोई फेल पास का कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ जो हम बैठते हैं जब टाइपिंग देने के लिए ना, तो एक अंदर से प्रेशर बना लेते हैं बच्चे कि भाई ये 5 मिनट या 10 मिनट जो टाइपिंग होगी, जैसे आपको पता होगा कि जो टाइपिंग जो टाइम है ना, जो टाइम आपको जो मिलता है, ठीक है, और इसमें भी जो बहुत सारे छात्र कहना सर नई एजेंसी का चयन है, तो क्या इसमें भी 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी? बिल्कुल साहब, 5-5 मिनट आपकी टाइपिंग जो होती है इंग्लिश और हिंदी की, पहले इंग्लिश होगी फिर हिंदी होगी, तो 5-5 मिनट के लिए आपका जो भविष्य तय करेंगे वे। तो बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि टाइपिंग करते वक्त तो उनकी उंगलियां कांप जाती हैं, टाइपिंग कर नहीं पाते हैं। घर पर अच्छी स्पीड है लेकिन वहाँ टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? प्रेशर बन जाना। तो सबसे पहले तो चीज़ आपको दिमाग में जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मन में रहती हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे बहुत सारे छात्र कहते हैं सर क्या बैक स्पेस यूज़ करेंगे? बिल्कुल, बैक स्पेस आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं आप। बस बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब आप गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, और गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्यूरेसी आपकी कम रहेगी। तो एक्यूरेसी ऐसी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि भाई यहाँ पे एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार की ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं तो यानी कि आप बैक स्पेस ज़्यादा दबा रहे हैं, एक्यूरेसी आप गलत कर रहे हैं, यानी कि आप टाइम को जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा गलतियाँ नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना, और अभी से थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक्यूरेसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे नेट स्पीड चेक होगी, यहाँ पे आपकी क्या चेक होगी? नेट स्पीड। एक तो आपकी ग्रॉस स्पीड होती है जो भी होगी, जो आपकी गलतियां होगी, जो आपकी गलतियां होगी उनको निकाल देंगे। जो आपने जैसे 5 मिनट की टाइपिंग में आपने 10 गलतियां कर दी, तो आपकी जो स्पीड जैसे 33 आई, ठीक है, और आपकी 10 गलतियां आपने कर दी 5 मिनट की टाइपिंग, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 31 रह जाएगी। तो गलतियां को जो काट करके आपकी जो स्पीड है वो आपकी नेट स्पीड देखी जाएगी, और ना कोई ऐसी निगेटिव मार्किंग है इसमें। इसमें क्या है, न तो कोई नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट है आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें तो बस आपकी जो गलती है उसको निकाल करके जो नेट स्पीड होगी वो आपकी जो है निकल आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 5 मिनट में किस प्रकार से जो गलतियां किस प्रकार से करनी है आप, ठीक है। जितनी ज़्यादा हो सके गलतियां कम करें तो नहीं अच्छा है, ठीक है। गलती ज़्यादा करेंगे तो स्पीड में थोड़ी गिरावट होगी, ठीक है, और टाइम भी थोड़ा आप लेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा था, ये सारी चीज़ें आप समझिए, बैक स्पेस भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कीवर्ड अगर हम बात करें तो कीवर्ड जैसे आपको घर पर करते हैं उस प्रकार के ही कीवर्ड मिलेंगे, और आप टाइपिंग देने से पहले जब आप सीट पे बैठेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप एक बार कीवर्ड चेक कर लीजिएगा, तो आप सारे बटन दबा करके चेक कर सकते हैं। एमएस वर्ड खुला होगा तो उस पर सारी देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं, कीबोर्ड में तो है, तो आप चेंज कर लेंगे, आपकी सीट चेंज करवा देंगे या फिर आपको कीबोर्ड चेंज करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है रहेंगी, ठीक है। पैसेज की अगर हम बात करेंगे तो पैसेज जैसा आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको टाइपिंग करना होगा। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, जिस शब्द को लिखेंगे उसको, जो शब्द आपका रहेगा ना वो आपका कर्जर वहीं रहेगा, एकदम हाईलाइट रहेगा कहीं हम ये टाइपिंग मुझे करना है शब्द। जैसे ही आप उसे टैप कर देंगे वो एकदम डिम कलर जैसा हाईलाइट होता है, उसका कलर डिम हो जाएगा, वो चला जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें। और जैसे ही आप करते चलेंगे चलती रहेंगी चीज़ें, और यहाँ आप जो टैप करेंगे वो आपका यहाँ लिखता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। 5 मिनट जैसे ही आपकी टाइपिंग होगी
ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसे ये हाई कोर्ट में क्या रहता है कि सबमिट करना पड़ता है जा करके, लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिक ही सॉफ्टवेयर इस प्रकार का रहता है कि आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। पिछली जो टाइपिंग हुई है उन्हीं की बातें मैं कर रहा हूँ, और ये भी उसी प्रकार का ही रहेगा नई एजेंसी का भी, जैसा अभी बताया जा रहा है। ठीक है, अगर जैसा थोड़ा बहुत 19-20 कुछ परिवर्तन अगर देखने को मिलेगा तो बच्चे जब टाइपिंग देके निकलेंगे पहले दिन, तो उससे संबंध पूछ करके सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन वो ही रहेगी, कोई परिवर्तन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पर होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। स्क्रीन पर पैसेज रहेगा, नीचे आपको जैसे कि आप ऑनलाइन टाइपिंग करते होंगे, टाइपिंग वाला है, मेरी टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग है, उसी प्रकार से टाइपिंग सारी चीज़ लेती है। टाइपिंग वाला मेरी टाइपिंग है, वो सेम टू सेम पहले ऐसे ही सॉफ्टवेयर थे। ठीक है, तो तीनों पर आप टाइपिंग ऑनलाइन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सर जो प्रेशर जो है वो उसको दूर कैसे किया जाए। तो प्रेशर दूर करने का मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, घर पे जैसे मैंने किया है, मैंने कई बार टाइपिंग दे के हूँ जूनियर असिस्टेंट की, कि टाइपिंग देने वक्त ना आप बिल्कुल माइंड फ्रेश रहिए, बिल्कुल गुमसुम मत रहिए, दोस्तों से भी बात करिए, घर से भी बात करिए, एकदम ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं बनाना, करो भाई प्रेस टाइपिंग है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा ना। तो इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से नकार दीजिएगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश रहिएगा। उसके साथ साथ ये ध्यान रखें, घर पर टाइपिंग अगर आप देने जा रहे हैं तो 3 प्रकार से टाइपिंग करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करेंगे आप, ठीक है, सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करने के बाद क्या करेंगे, आप ऑनलाइन भी टाइपिंग अब करेंगे। ठीक है, अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप अगर आप कर सकें तो कर लेना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एक जो कठिन शब्द हैं चाहे हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, उनमें 200-300 वर्ड जो है लिख लेना, एक पेज पर लिख लेना, और उनकी टाइपिंग जो है अभी हफ्ते में 2 बार जरूर करें। कठिन कठिन शब्द 200-250 लिख लेना एक पेज पर, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। कठिन शब्दों ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो वहाँ भी कोई 1-2 शब्द कठिन आपको आएंगे, 2-4 शब्द उसमें, तो आपको एकदम हेरिटेशन महसूस नहीं होगी, एकदम ऐसा लगेगा एकदम, जब भी आप देख रहे होंगे कोई कठिन शब्द आया था ना, स्पीड थम सी जाती है ना। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेना बार बार कठिन कठिन शब्दों की, कि कठिन शब्दों की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो सरल शब्द होते हैं ना, तो उंगलियाँ और उस पर डबल फास्ट हो जाती हैं। तो एक चीज़ ये कर लेना, और सॉफ्टवेयर पर भी टाइपिंग कर लेना। सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग जो भी आप कर रहे हो, सोनी हो चाहे सोनमा हो, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो एक ही पैसेज को कम से कम 5 बार टाइपिंग करना ही करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑनलाइन में तो पैसेज बदलता रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आप करिएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम हॉल में आपको करना क्या है। जब आप टाइपिंग स्टार्ट होगी, जैसे आपका टाइम चालू होगा, तो ये ध्यान रखना कि उसमें एकदम में सभी बच्चे एक साथ स्टार्ट होते हैं, खटफट की इतनी तेज आवाज़ होती है, तो उसको लेकर के ऐसा मत दिमाग वहाँ जा ही ना पाए। और वो दिमाग कैसे नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना कि मन में बोलकर टाइपिंग करना। आप घर भी प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर देना, कि घर पे बोलकर प्रैक्टिस करना। जैसे शुरुआत में हम जो मन ही मन बोलना है, चिल्लाना नहीं, मन में बोल के जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो आपका दिमाग एकत्रित वहीं हो जाएगा, वहीं एकदम आपका रहेगा, जो आप शब्द टाइप कर रहे हैं उस पर। जैसे आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं, तो एकदम मन में जो आप उसको पढ़ते चलेंगे और टाइप करते चलेंगे, तो उससे एक्यूरेसी में सुधार होगा, आपका दिमाग इधर से उधर भटकेगा बिल्कुल नहीं। और वहां पर सिर्फ 2 लाइन में आपको बता रहा हूं, वहां सिर्फ आपने अगर 2 लाइन टाइपिंग अच्छे से कर ली, मात्र 2 लाइन का ही प्रेशर है। 2 लाइन अगर आपने अच्छे से धीमे से शुरुआत करना, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आपने एक 2 लाइन में अगर शब्द गलत कर दिए, 8-10 शब्द गलत कर दिए या 5-6 कर दिए, तो अपने आप प्रेशर आप बना लेंगे अपने ऊपर, मैं इतनी गलतियां कैसे कर रहा हूं, फिर उंगलियां हो जाएंगी डिसबैलेंस, फिर आप टाइपिंग कर नहीं पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से घर पे बोल बोल के टाइपिंग की प्रैक्टिस आप जो है शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ये बोल बोल के क्या होगा, आपको मन इधर उधर नहीं भागेगा, आपकी उंगलियां बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपके मन से साथ कनेक्ट हो जाएगी, वहीं उंगलियां जाएगी, और शुरुआत की 1 लाइन 2 लाइन बिल्कुल आराम से टाइपिंग कर लेना। और मैं लिख के देता हूं कि यहाँ से जो स्पीड आप निकाल रहे हैं घर पे, वहाँ उससे आपकी ज़्यादा आएगी। जो आप यहाँ पैसेज टाइप करते हो, वहाँ पैसेज आपको इससे ज़्यादा कठिन देखने को नहीं मिलेगा। बस 2 लाइन का ही खेल है, अगर 2 लाइन अच्छे से टाइपिंग कर ली तो आपका हो जाएगा बेड़ा पार। अगर आपने 2 लाइन में अगर ज़्यादा गलतियाँ कर दी, उंगलियाँ डिसबैलेंस हो जाएगी, फिर आपको प्रेशर इतना बन जाएगा एग्जाम में कि फिर आपकी जो है और ज़्यादा गलतियाँ करोगे, फिर और अंदर से परेशान हो जाएगा, और कहीं गलतियाँ हो रही हैं, ये कर रहा हूँ, उंगलियाँ इधर उधर मारोगे, फिर बिल्कुल अपना सब गवा बैठोगे।
तो ये सारी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। 2 लाइन का खेल है, 2 लाइन अगर आपने अच्छे से टाइपिंग कर ली, हल्के से आराम से शुरुआत करना, शुरुआत से बोल के मन ही मन में टाइपिंग करना, जिससे हमारा दिमाग उधर उधर ना भटके, दिमाग इसी पर है लाइन पे, जिस शब्द हम जो टाइप कर रहे हैं उस पर आराम से टाइपिंग निकल जाए। ऐसा बिल्कुल मन सोचना कि मैं आराम से शुरुआत करूंगा तो मैं स्पीड में कहीं धीमा ना रह जाऊं। आप उंगलियों को सेट तो होने दो, 1 लाइन 2 लाइन, फिर देखना आप स्पीड कितनी अच्छी से निकालेंगे। वो बात लगेगा आपने कभी टाइपिंग की नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूँ जो घर पर टाइपिंग जो स्पीड मांगी गई है उस स्पीड में चल रहे हैं, उससे ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे छात्र ऐसी गलतियां कर देते हैं कि ज़्यादा स्पीड निकालने के चक्कर में, शुरुआत में ही ना इतनी स्पीड निकालने के चक्कर में ना गलतियां ज़्यादा कर बैठते हैं, प्रेशर बना लेते हैं। तो बच्चे बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके पास नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो एक बार कॉल कर लेंगे, संडे को कोई दिक्कत नहीं, बात में बहुत सारे छात्रों से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और ऐसे बिल्कुल दिमाग में डाउट निकाल दे कि नई एजेंसी है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ देखने को मिल सकता है तो उसका इंटरफेस जो है एक अलग देखने को मिलेगा, बस इतना मिलेगा। इंटर जो फेस होता है ना, जो टाइपिंग का, वो आपको देखने को मिल सकता है। पहले क्या होता था, एक लाइन चलती थी टाइपिंग के लिए, आप टाइप करते चलते तो वो शब्द आपका हेड होता चलता था। अब इतना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर परिवर्तन होगा तो कि वो आपको पैसेज ऊपर दिखाई देगा, 2 लाइनें दिखाई दे सकती है बस, पहले 1 लाइन हो सकता है जो आप टाइप करेंगे वो एक ही लाइन में आप टाइप करते चलेंगे, वो आपका डाटा अंदर हाइड होता चलेगा। तो बस थोड़ी बहुत परिवर्तन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं चीज़ रहेगी। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको देखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि महत्वपूर्ण बातों में, ठीक है, ये 4 चीज़ मैंने बता दी। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि जब घर पे आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको कुर्सी को ऊंचा नीचा करके भी टाइपिंग करिए, क्योंकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ नहीं मिलेगी। कि आप घर पर जब टाइपिंग करते हैं तो आपको कुर्सी की, आपकी कीबोर्ड की, आपकी बिल्कुल आदत पड़ जाती है उसकी, तो आपको सुटेबल महसूस होता है। लेकिन वहाँ जाकर एकदम चीज़ नहीं मिलेंगी, नई कुर्सी आपको हो सकता है, और नया प्रकार का आपको पीसी दे, आप लैपटॉप पर करते हैं वहाँ बड़ा पीसी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना तो जिसके लिए क्या करना होगा कि आप कुर्सी को ऊंचा नीचा करके देख लेंगे, टाइपिंग थोड़ा कुर्सी को ऊंचा कर लेंगे, नीचा कर लेंगे, अपना कीबोर्ड चेंज कर लेंगे। 1-2 बार कीबोर्ड हार्ड भी हो सकता है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप अभी से 1-2 जैसे आपके साथ के कर रहे हैं तो कीबोर्ड चेंज कर लो भाई, ठीक है। और एक कीबोर्ड होता है बिल्कुल फ्लैट वाला, जो आपने की देखी होगी। तो कीबोर्ड होते हैं ना 2 प्रकार के आते हैं, एक तो फ्लैट होता है बिल्कुल, आपने की बिल्कुल दबी होती है चपटी तरीका से देखा होगा, और एक होता है उभरी हुई। तो दोनों कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करेंगे, आपको नहीं पता का जो मुझे कीबोर्ड वहाँ मिलेगा वो उठी हुई जो की होती है वो मिलेगा, या फिर कुछ चपटी होती है फ्लैट, उस प्रकार का कीबोर्ड मिलेगा। तो दोनों प्रकार के कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, कुर्सी को ऊंचा नीचा टाइप करके देखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। और अभी टाइपिंग होगी तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।